किसी गांव में एक चोर रहता था। ऐसे गांव में एक क्या अनेक चोर रहते हैं, चोरों की कमी नहीं, लेकिन एक चोर की कहानी है। तो चोर अपने बच्चों को चोरी करना सिखाता था। बाप में विशेषता होती है, बाप जो खुद करता है और बच्चे को भी सिखा देना चाहता है कि इसकी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो चोरी सिखाता था। चोरी सिखाते समय बच्चों को एक बात सिखाता था कि कभी सत्संग मत सुनना। बच्चे सीख गए। बाप मर गया, चारों भाई चोरी करने निकले। तो जिस रास्ते से चोरी करने के लिए जाना था, उस रास्ते में सत्संग हो रहा था। अब सत्संग सुनना नहीं है, साधु के पास बैठना नहीं है, ऐसा बाप ने सिखा दिया। अब उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं हो, क्रॉस करना पड़ेगा, प्रवचन चालू। तो चारों बच्चे सलाह करते क्या किया जाए। तो रास्ता निकाला एक उपाय कि कान में उंगली लगा लो और दौड़ के निकल चलो। सत्संग जहां तक सुनाई दे रहा वहां तक कान की उंगली खोलना नहीं। चारों बच्चे कान में उंगली लगाकर दौड़ कर निकले। कान में उंगली लगा लो तो सुनाई नहीं पड़ता है, उनको सुनना था नहीं, निकलना मना नहीं था कि सत्संग के पास निकल जाओ, सुनना नहीं, बस सुनने में खतरा। कान में शब्द गए, दिमाग बदल जाएगा। कान में उंगली लगाया, दोनों उंगली डाला, भागे जोर से। तो छोटा जो चोर था, छोटा भाई, उसके पैर में एक खूंटा लड़ गया तो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो कान से उंगली निकल गई। निकल गई तो दो बातें सुन लिया सत्संग। अरे जबरदस्ती सुन लिया, कान में सत्संग के शब्द चले गए। अब क्या करें। फिर उठा, संभला, खड़ा हुआ, भागा दौड़ा। जब उसके भाई लोग सब मिले आगे, रुक कर इंतजार कर रहे थे कि आ जाने दो उसको। बोले तू कहाँ पिछड़ गया? अरे बोले मैं दौड़ा साथ में, पर खूंटा लड़ गया पैर में तो मैं गिर पड़ा। बोले फिर? बोले कान से अंगुली भी निकल गई। बोले फिर? बोले सत्संग भी सुन लिया थोड़ा। बोले फिर? बोले फिर भाग के आ गया। और क्या फिर? तो बोले क्या सुना? कोई ऐसी बात तो नहीं सुना जो अपने चोरी में कुछ डिस्टर्ब हो जाए? पिताजी ने मना किया था, फिर भी अब तो गिर पड़ा और सुन लिया तो क्या किया जाए। तो उस छोटे भाई ने बताया कि संत ये बता रहे थे कि जो देवी और देवता होते हैं उनके शरीर में परछाई नहीं होती है, और देवी देवता जब चलते हैं जमीन पर तो उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। ये सत्संग चल रहा था। तो सब चोर खुश हो गए। बोले तो देवी देवता का सत्संग था, चोर का तो सत्संग है ही नहीं, तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं, अपन तो ठीक चल गए। चोरी किया, किसी सेठ के हाथ घुसे और बहुत बड़ी चोरी लग गई। बड़े आदमी के घर में बड़ी चोरी लगती। घर वापस आ गए। सेठ सुबह उठा, देखा इतनी बड़ी चोरी, बर्दाश्त नहीं हुआ। रिपोर्ट किया, पुलिस को सक्रिय किया। पुलिस ढूंढने में लग गई। खतरा बहुत बढ़ गया, चोरों का पता नहीं चला, क्योंकि चारों भाई दिन में खेती बाड़ी का काम करते थे। पुलिस के ऊपर से दबाव आया कि चोर का पता चलना चाहिए 7 दिन के अंदर, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे, बहुत से लोग बर्खास्त होंगे। पुलिस के जवान घबरा गए कि लफड़ा फंस गया, चोरी करे दूसरा नालायक, बर्बाद हम हो जाए। ऐसा भी जिंदगी में होता है, धूर्त लोग गलत फलत काम करते हैं, आफत दूसरे पर आ जाती। चोर निश्चिंत है। जब पुलिस अपराधी का पता नहीं लगा पाती, यदि ऊपर से ज्यादा दबाव न हो तो पुलिस फिर शांत हो जाती, लेकिन ऊपर से ज्यादा दबाव है अगर, तो पुलिस कुछ रास्ता ढूंढती है। तो सीआईडी पुलिस तैयार हुई। अब ये पुलिस नहीं, अब सीआईडी लगाना पड़ेगा। तो सीआईडी जो है, काला झंगोला पहन करके, यहां से लेकर आखिरी तक काला कपड़ा पहनकर, काले कपड़े से मुंह बांध कर, लंबा पैरों तक कपड़ा पहन,
और रात में 10 बजे देवी का रूप धारण करके पहुंच गया सीआईडी। आवाज लगाया, हम तुम्हारे कुल की देवी हैं, तुम्हारे पिताजी हमारी पूजा करते थे और उनकी चोरी खूब लगती थी, और तुम चारों भाइयों की चोरी मेरी कृपा से लगती है, लेकिन तुमने आज तक पूजा नहीं किया है, अब मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। तो चारों चोर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, देवी जी माफ करो, हम आपके बच्चे हैं, माफ करो, जो पूजा मांगो हम देंगे। ठीक है, लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो लाइए, कल मैं फिर आऊंगी, तैयारी कर लीजिए। काला कपड़ा लाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाइए, हवन करिए। चारों भाइयों ने सोचा ये आफत कहाँ से आ गई, इसको कैसे पता चल गया? देवी तुम्हें कैसे पता चला? है मैं अंतर्यामिनी हूँ, अभी तुमने कल ही बहुत सारी चोरियां की, एक हफ्ते पहले अमुक सेठ के यहाँ चोरी किया है, बहुत धन मिला है। बोले हाँ देवी आपकी कृपा से मिला। बोले ठीक है, कल पूजा की तैयारी करो, मैं कल फिर आऊंगा। देवी वापस लौटती है, छोटा भाई कहता है कि संत सत्संग में सुना रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और ये जो देवी आई थी काली देवी कलकत्ते की, तो इसके तो बहुत बड़ी परछाई थी, देवी नहीं। लाओ जलाओ टार्च, देखो पैरों के चिन्ह बने कि नहीं। देखा तो पैरों के चिन्ह क्या, जूतों के चिन्ह बने, लंबे लंबे जूते। अरे बोले देवी नहीं है, सीआईडी लग गया। रातों रात ट्रक मंगाकर सारा सामान भर के परिवार को लेकर के दूसरे प्रदेश को भाग गए वो लोग। रात में पुलिस का घेराव सुबह 4 बजे हो जाता है, पूरा गांव घिरता है, बहुत बड़ा फोर्स आता है, कई ट्रक पीएसी भी आती है। पुलिस ने जब उनके घर पर छापा मारा, वहां कोई नहीं है, न सामान है न कोई इंसान है, सब सुनसान है। बोले क्या हुआ? पता नहीं। दूसरे प्रदेश में पहुंचकर शांति से रह रहे। पता लगाया, गांव के लोग भी उनसे जुड़े थे, क्या हुआ? गांव के लोगों ने कहा इतना फोर्स आया था, तुम लोग भाग गए, नहीं तुम्हारी दुर्दशा होती, रंगे हाथ सब माल भी पकड़ा जाता। तो भाइयों ने सलाह किया कि जब संतों के सत्संग के 2 शब्द हमारे जान माल की रक्षा कर सकते, तो अगर संतों का सत्संग पूरा सुने तो न जाने क्या फायदा हो जाए। मेरे पिताजी को ज्ञान नहीं था, इसलिए मना कर गए। जब धोखे से हमने 2 बातें सुन ली तो जान बची, गिरफ्तारी से बचे, निकल भागे, सामान बच गया, माल बच गया, इज्जत बच गई। और यदि ठीक से प्रवचन सुने और भक्ति करें तो क्या नहीं मिलेगा। चारों भाई उसी दिन से सत्संग से जुड़ जाते हैं और भक्ति करते हैं। और भक्ति शुरू किया तो चोरी छोड़ दिया था, चोरी छोड़ दिया, बुद्धिमान तो थे। दुकानदारी शुरू किया, विकास शुरू किया, डेवलप शुरू किया। चारों भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी आ गई, अलग अलग मकान बन गए, सब भाइयों का सम्मान बढ़ गया।